पति ब्रह्मचारी। भैया बारिश सच में आ गई भैया। आप अपने वादे से मत मुकरना भैया। आज काव्या की शादी के बाद ईशा जी को अपनी दिल की बात कह दूंगा कि मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहता। अगर ईशा जी भी इस शादी में रहना चाहेंगी तो आज इसी मंडप में मन से उनके साथ साथ फेरे लूंगा और दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। अरे सूरज, तुम तो पूरे भीग गए हो। एक सेकंड में टॉवेल लेकर आती हूँ। आज ईशा जी को अपने दिल की बात कह के इस शादी में इनको रोक लूंगा। हे भाग्य बिहारी। देवर जी, वो मंडप कलश आया कि नहीं आया? आ गया, रख दिया। शांति शांति शांति, सब व्यवस्था हो गई है। अग्निकुंड तैयार है, फूल पत्ते सब बिल्कुल सब तैयार है। आप चिंता मत करो। पुराण, हाँ सुन बेटा, ये सारे लिस्ट दोबारा एक बार चेक कर ले, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अरे चाचा जी परेशान मत होइए, पूरे 2 बार मिला चुका हूँ। बस अब स्पीकर देख लेता हूँ। जा बेटा, जा। हाँ। कौन सा वायर स्पीकर का चेक करना पड़ेगा। चलो, अभी बारात आती ही होगी और तुम अभी भी मेरे सामने ऐसे भूत बन के खड़े हो। जाओ, हर चीज बोलनी पड़ती है और इतना। अब आएगा मजा, असली माहौल तो गाने बजने पे आएंगे। स्विच तो ऑन ही नहीं किया। सूरज, जाओ जाके फैन बंद करके आओ। जाओ। हाँ, मैंने थोड़ी ना ऑन किया, वो तो बाहर है स्विच। जाओ। अरे ये फैन का स्विच ऑफ करो बाहर से। जयमाला की थाल काव्या के रूम में, मैं लेके आती हूँ। बंद करो। देखिए शजी कहाँ गई? अभी तो यही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज उनसे बात करके ही रहूंगा। अब बनेगा माहौल। ईशा जी, मैं चाहता हूं कि आप यहां से ना जाएं। मत जाइए, आप यही रहिए हमेशा के लिए। यस, बस यही तो बोलना। अब जैसे ईशा जी मेरे सामने आएंगे, 1 मिनट में बोलूंगा। क्लियर?
अरे सूरज, एक तो मुझे यहाँ सेफ्टी पे नहीं मिल रही है और तुम ऐसे मेरे सामने खंबे की तरह खड़े हो। साइड हटो हटो। यहाँ पर अभी ही भूल के छुट्टी पाता हूँ, अच्छा मौका है। वो ईशा जी, वो मैं क्या कह रहा था ना, वो हाँ सूरज, बोलो ना जल्दी। ये कि ये हाँ हाँ क्या हुआ सूरज, तुम ठीक हो? हाँ क्या कर रहा है सूरज? हिम्मत रख, हिम्मत हिम्मत, और बोल फटाफट। ईशा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप यहाँ से ना जाए, अब यहीं रहिए, मत जाइए, यहीं रहिए हमेशा के लिए। बस ये कहना चाह रहा था आपसे, बस। यार, इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत छुड़ाई थी, और जब कहा तो ईशा जी बिना सुने चले गए यहाँ से। क्या यार? बाहर रहो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाहर कौन है जो मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रहा है? कोई दिख भी नहीं रहा है। ईशा जी, लाल रंग हमेशा आप पर खिलता है, साथ में बालों में ये गजरा, ओफ, बहुत सुंदर लग रही है। आज आपको मेरे साथ जाना है। तो ये तुम हो सूरज, जो मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रहा हो। दिल की बात सीधा बोल नहीं सकते, इसलिए नया तरीका निकाला है ना। बेचारा मेरा पति ब्रह्मचारी। अरे आइए आइए। कितनी प्यारी लग रही है ईशा जी मुस्कुराते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा भाई आज मेरे सामने दूल्हा बन के खड़ा है। बहुत सुंदर लग रहा है तुम। हे कुछ बिहारी में हारी, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई कि मेरी काव्या को आपके जैसा सुशील वर मिला। आप सभी का स्वागत है। भाभी, दूल्हे की आरती तो उतारिए। आओ बेटा। एक बार देख के आती हूँ, रिया कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आई वो। वैसे अनुराग जी, खुशबू जी, इस वक्त हम लोग इस शादी में बराबर ही हैं। हम बारात से लड़के वाले हैं और मैं पेट से। वो कौड़ी की औकात नहीं है और हमारी बराबरी करने चली हो। अनुराग जी, प्लीज अभी शांत रहिए और अवॉइड कीजिए लोगों को। अब आइए, आप मेरे साथ आइए, चलिए। अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए। रुकिए दाइमा। अगर काव्या यहाँ है
तो ये दुल्हन बनकर कौन बैठी है? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी यार। इतना तो हक बनता है ना मेरा, मेरे होने वाले जीजा जी के साथ मजाक करने का। और वैसे भी मुझे इनसे फेरे लेने की क्या जरूरत, मैं तो बिना फेरे लिए ही इनकी आधी घरवाली हूँ ना। अरे साली आधी घरवाली। मैंने तो बस प्रैंक किया जूता चुराने के लिए। इस वक्त सारे मोहल्ले वालों के साथ साथ रिश्तेदार भी इकट्ठे हैं। सबके सामने रिया को कुछ कहना हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। रिया, अगर तुम्हें जूते चुराने थे तो मुझे बोलती ना, हम दोनों साथ में मिलके जूते चुराते। तुमने तो सबको डरा ही दिया। एक सेकेंड, ये लो रिया, हम दोनों मिलके जूते चुराते। और हाँ, 20,000 से कम मत लेना, आखिर साली हो तुम, हक तो बनता ही है तुम्हारा। ये लो, पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो। जो मेरे दिल में बात है वो सीधा जाके ईशा जी को बता देता हूँ। ईशा जी, सूरज, ये फूल लेके कहाँ चला? हो ईशा से अपने दिल की बात कहने। ये तो पूजा के लिए लाए हुए फूल है, ये लेके जाएगा ईशा के पास। ये यहीं पड़े हुए थे तो मैंने ले लिया बस। अरे तो अपने हाथ पांव हिला, थोड़ी मेहनत कर, बाजार जा, ताजे सुंदर से फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता बना के ले आ। वही काम ठीक से करेगा, ऐसे करेगा अपने दिल की बात ईशा से। नहीं, मैं लाता हूँ। हाँ जा। सूरज, ये लो, तू पूजा के फूल लेकर इधर उधर घूम रहा है और मैं वहां तुझे पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। ला भाई, ये तू मुझे दे दे, मंडप में फूलों की जरूरत है। सूरज, ये बार बार मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या रहा है मुझे? छोटी सी बात तक नहीं कह पा रहा हूँ मैं। सोचे जा रहा हूँ, ऐसे कहूंगा वैसे कहूंगा, और कह कुछ नहीं पा रहा हूँ। क्या हो रहा है मुझे? अरे सूरज, हाँ 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 ताई माँ। ये कोरा कपड़ा उठाना बेटा, पूजा में लगेगा। हाँ पंडित जी। जाकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ तुमसे। अच्छा मेरे पति ब्रह्मचारी जी, सबके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं है और मैसेज इतने रोमांटिक। कॉल करती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम्हें जी भर के देख तो लूं। ताई माँ, चांद लिफाफे है ना? सूरज तो ताइमा के साथ काम में बिजी है, फिर मुझे मैसेज कौन कर रहा है? मेरा नंबर तो सूरज के अलावा किसी के भी पास नहीं है, फिर अननोन नंबर से मुझे मैसेज कौन कर रहा है? अरे मैं तो हाथ की नाड़ी देखकर बता देती हूँ कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा मोड़ा है कि मोड़ी। अगर इल्लू रानी की जबान कटे तो तेरी जूती मेरा सर। अरे ओ मोनिका, जरा इधर आ। मैं तुझे बता दूंगी कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा मोड़ी है या मोड़ा। बस 200 रुपया पड़ेगा। अरे ओ दाई माँ, हम गरीब जरूर है, अब लड़का हो या लड़की हमें फर्क नहीं पड़ता। भगवान जो दे हम उसी में खुश हैं। मुझे नहीं जानना। पर मुझे जानना है,
मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। मेरी बहू की नाड़ी देख के बताओ ना कि बेटा है कि बेटी। बहू जरा लाओ, हाथ की नाड़ी लाओ। अरे दे। दादी माँ, यहाँ पे सबके सामने नहीं प्लीज, कहीं कोने में चलते हैं अकेले में। ठीक है, आओ लो। दुल्हन के पिताजी आगे आइए और कन्यादान की रस्म निभाएं। पापा, पंडित जी काव्या का कन्यादान करने के लिए आपको बुला रहे हैं, आगे बढ़िए। कन्यादान मैं नहीं, तू करेगा। एक बाप होने के नाते मुझे तुझसे कई शिकायतें हैं, लेकिन अपनी बहनों के साथ भाई का रिश्ता निभाने में तू बेस्ट। इसलिए कन्यादान तू ही करेगा बेटा। दुल्हन के भैया और भाभी सामने आए और कन्यादान की रस्म निभाएं। राम 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 राम। सारे तीरथ करके आई हूँ। हे भगवान, पोता ही देना। ए इलू, जरा मेरी बहू की नाड़ी चेक करके बता तो, गुलाब हवेली में पोता ही आने वाला है ना? अरे भाई खुशियां मनाओ, पोता होने वाला है, पोता। राम 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 राम। तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। भगवान ने मेरी सुन ली। जुग जुग जिए मेरी बहू रानी। बहुत किस्मत वाली है तू कि तेरी कोख से गुलाब हवेली का वारिस पैदा होने वाला है। अरे मीठा लेके आओ। लाओ लाओ भाई लाओ। तो मीठा कराओ। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। अपनी बहू का तो मैं अपने हाथों से मुंह मीठा कराऊंगी। अरे बाप रे, बुढ़िया ने मुंह मीठा करने के लिए घूंघट उठाया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। ये मोनिका यहाँ क्यों आई थी? अब आप दोनों एक दूजे का हाथ थामिए और वर वधू को शगुन दीजिए। इस शादी के बाद या तो ईशा सूरज हमेशा के लिए एक हो जाएंगे या इनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी।
माफ कर दीजिए ईशा जी। मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया और आपने हर बार मुझे मुस्कुरा के माफ किया। मेरी हर गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कहते हैं 7 फेरों का बंधन 7 जन्मों तक साथ चलता है। क्या ये बंधन सूरज को इस शादी में बांध पाएगा? क्या मुझे सब कुछ छोड़ के जाना होगा? यार, मोहब्बत और रोमांटिक जगह के नाम पर तो बस मुझे ताजमहल याद आता है। ताजमहल मेरे साथ कमरे तक जाने में तो लाल पीली हो गई, आगरा क्या खाक जाएंगी। ताजमहल देखने जिसे दिल से चाहो वो दूर रहकर भी पास महसूस होता है। जब दिल किसी पर आ जाए तो दुनिया की हर चीज उसमें नजर आने लगती है। तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक तरीके से कोई प्यार का इजहार करता ही नहीं है, सब अलग 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 अलग। इससे अच्छी तो गुंडा करती है, सब कुछ क्लियर कट रहता है। फोड़ना है मतलब फोड़ना है, उठाना टुकाना सब कुछ क्लियर कट रहता है। लेकिन ये प्यार, मुझसे ये नौटंकी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक काम करता हूँ, सीधा जाता हूँ ईशा जी को बोल देता हूँ, खत्म। ईशा जी, हमारी आदतें, बातें, तरीके एक दूसरे से बहुत अलग है। पहले आप ये शादी निभाना चाहती थी और मैं आपको इस घर से भगाना चाहता था। लेकिन आपके साथ रहते रहते कुछ बदल सा गया है मेरे अंदर। तड़प, बेचैनी, घुटन सी महसूस होने लगती है जब भी ये सोचता हूं कि आप यहां से चले जाएंगे। ईशा जी, मैं भी ये शादी निभाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से चली जाएं। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाएं। ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझे सुन रही हैं। मेरे आने से पहले आप कभी सोती नहीं हैं और आप अभी भी मुझे सुन रही हैं अच्छी तरह से। तो बताइए, आप रुकेंगे ना ईशा जी? ईशा जी बता दीजिए, कब से परेशान हुए जा रहा हूं मैं। ईशा जी, दिन आ गए हैं सूरज तेरे, हाँ? तो कैसे बातें कर रहा था? लेकिन ईशा जी गई कहाँ? ईशा जी यहाँ नहीं है कमरे में। तेरी ईशा जी चली तो नहीं गई? बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वैसे चुपके से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। सब कमरे में चेक कर लेता हूं मैं एक बार। छुप छुप के क्या देख रहा है सूरज? हाँ? कुछ नहीं। वो सूरज, एक दिन ईशा कमरे में नहीं मिली तो मिस करने लगा ना उसे? क्या दीदी, आप भी कुछ भी बोलती हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस ये तेरे हाव भाव ताव सब समझती हूँ, पर पहले ये बता, दिल की बात कैसे कहेगा? कैसे रोकेगा ईशा को? कुछ सोचा है कि नहीं? वहीं तो घड़ी की सुई अटक गई है। क्या कभी तूने ईशा को जानने की कोशिश की है? क्या कभी उसके बारे में सोचा है? आज तक उनसे जब भी बात हुई है मेरी, या तो मैं उन पर भड़का हूं या लड़ता रहा हूं। ईशा जी से कभी पूछ ही नहीं पाया कि वो आखिर क्या क्या चाहती हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है। तो सबसे पहले पता कर कि ईशा की पसंद क्या है, उसके बाद ही उसे कुछ कहने का सोचना। अब सोच, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। सही तो कह रही है दीदी।
मुझे पता ही नहीं कि ईशा जी को क्या बात खुश करती है। ईशा जी प्लीज कल हनुमान गली के पीछे आके मिलिए। बहुत उम्मीद लगा ली तुमसे, अब खुद को और बुलावा नहीं दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सुनते कहाँ, सीधा किडनैपिंग पर उतर आते हो। ये मैसेज भी तुमने मुझे सताने के लिए किया है ना? आई नो। ईशा जी प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। वादा करता हूँ दोबारा आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, प्लीज। नहीं, अब और कोई मौका नहीं। नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।